कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कृषि विभाग के बारे में। अगर आप कृषि विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कृषि विभाग में कौन से पद है। तो पद का नाम जो है यंग प्रोफेशनल का पद है, फील्ड असिस्टेंट का पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो आपका योग्यता होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है। सैलरी जो देखने को मिलेंगे 25,000 से लेकर के 35,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। तो एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है, और इस भर्ती के बारे में सब किसी को मालूम नहीं है। ये भर्ती हमेशा खाली रहती है और ये जॉब जो है सभी राज्यों के लिए है। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 7 अगस्त 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप लोग इस साल 2026 में कृषि विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं कृषि विभाग रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि साल 2026 में कृषि विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है कृषि विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, तो ये साइट का नाम है। इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इसमें कौन से पद है, तो पद का नाम जो है यंग प्रोफेशनल 1 पद है, यंग प्रोफेशनल 2 पद है, फील्ड असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट का पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है। तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा 1/1/2026 से। काउंटिंग कैसे करना है, मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 है, तो इसके साथ आपको जोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम 21 वर्ष और उसके बाद मैक्सिमम 45 वर्ष, यानी कि 21 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे, SC पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। और यहाँ पे सैलरी जो देखने को मिलेंगे 15,000 से लेकर के 45,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 7, यानी कि इसका लास्ट डेट जो है 7 अगस्त तक है। तो आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देंगे अच्छी तरह से। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, यानी कि वेल कैन इंटरव्यू, यानी कि इसमें आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को भर के उसके बाद आपको इंटरव्यू के दिन लेकर के जाना होगा। तो इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू जो होगा 7 अगस्त 2026 को होगा। तो फॉर्म को भर के आपको लेकर जाना है। तो आपको हम आगे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। हु कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे आपको फीस नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको एक इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू जैसे आप लोग देंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, या तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा या तो बाद में होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू दोनों साथ में ही होगा। उसके बाद यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो वो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए, भरा हुआ आवेदन पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग 10वीं 12वीं के लिए आवेदन करते हैं तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएट का मार्कशीट प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, यानी कि एज प्रूफ। एज प्रूफ में अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास 10 का मार्कशीट है, 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आप लोग किस जाति से हैं, SC ST OBC EWS PWPT कैंडिडेट से हैं, तो ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सभी दस्तावेज की स्वयं सत्यापित करें, यानी कि सभी दस्तावेज का झेरॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अनुभवी प्रमाण पत्र। उसके बाद बताया गया कि अगर आप लोग इंटरव्यू के दिन आप लोग जाते हैं तो इंटरव्यू के दिन आपको ओरिजिनल दस्तावेज भी लेकर के जाना है। तो ओरिजिनल दस्तावेज और जितना भी हम दस्तावेज के बारे में बताए, सभी दस्तावेज को लेकर के जाना है। तो हम आपको जो भी जानकारी दिए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे जानकारी दिए हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया गया है। और इंटरव्यू जो होगा 7 अगस्त 2026 तक जो है, यानी कि इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस देखने को मिलेंगे। तो आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पर जाना होगा, तो
इंटरव्यू के लिए जो जाना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक RBS के भी राजा पंचायत सिंह मार्ग नैयर आकाशवाणी ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो ये एड्रेस रहा, इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा और इस पद में इंडिया के सभी लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिखने को मिलेंगे। तो ये फॉर्म लिंक और नोटिफिकेशन लिंक दोनों लिंक एक ही लिंक है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखने को मिलेंगे, बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखने को मिलेंगे। तो फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और ये वेबसाइट है, अगर आप लोग वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो वेबसाइट में भी आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए आपको हम पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो आवेदन करने से पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया है 20 जुलाई 2026 को आउट किया गया है और ये नोटिफिकेशन किसकी तरफ से जारी हुआ है तो राजमाता आप लोग देख सकते हैं पूरा लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको पद नेम दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि डेट ऑफ वेल इन इंटरव्यू, इंटरव्यू जो होगा 7 अगस्त 2026 को इंटरव्यू होगा और यहाँ पे आपको पद नेम दिखने को मिलेंगे यंग प्रोफेशनल 1, यंग प्रोफेशनल 2। उसके बाद यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट पद दिखने को मिलेंगे और सभी का इंटरव्यू एक ही दिन यानी कि 7 अगस्त को ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हम आपको इसी के बेसिक पे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो आवेदन करने से पहले आप लोग क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं कि सैलरी कितना है। तो अगर आप लोग फील्ड असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे 15,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग यंग प्रोफेशनल 1 के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे 30,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग यंग प्रोफेशनल 3 के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको 42,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हम आपको जो भी जानकारी दिए थे इसी के बेसिक पे इन्फॉर्मेशन दे दिए। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म को जो है आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। तो प्रिंट आउट निकाल करके उसके बाद आपको पेन से भरना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बाद में आपको जो है इस जगह फोटो चिपका लीजिए।